साथियों, पांचवा बैच इंडियन आर्मी जीडी अग्निवीर का छूट चुका है और अब हम भाइयों से जानने की कोशिश करते हैं क्या कारण रहा जिसके कारण ये बाहर आ गए। सबसे पहले भाई जय हिंद आपको। हमारा नाम वीरेंद्र सैनी 200 जिले से हैं। हमारा 5वां बैच था। हाँ, हमारे बैच में से 54 बच्चे पकड़े गए। हाँ, टोटल कुल मिला के 46 बच्चे 54 बच्चे। हाँ, 46 बच्चे बाहर थे। हाँ, टाइम बिल्कुल 5:46 यानी 6 मिनट का टाइम दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कंपटीशन नहीं है। बिल्कुल कंपटीशन है। अच्छा, हम कुछ भी आपसे नहीं पूछेंगे कितने का बैच बना, कितना टाइम दिया, सब कुछ कुछ भी नहीं पूछेंगे। हम आपसे बस ये पूछेंगे कि भाई क्या कारण रहा, वो कारण बताओ जिसके कारण बच्चे बाहर हो रहे हैं बस। कारण ये था कि शुरू का पहला राउंड है उसमें गिरना नहीं है। मैंनी बात ये है, हाँ, हाँ, उसमें बहुत सारे बच्चे गिर गए। हाँ, गिरने की वजह से बहुत सारे पीछे रह गए। हाँ। पहले चक्कर में जिसने खींच दिया ना उसके 4 राउंड नहीं मरेंगे। पहली बात ये। पहले राउंड में साथियों मैं आपको हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ और वीडियो मैंने स्पेशली वो भी बनाया था कि भाई आपको पहला राउंड नहीं खींचना बिल्कुल है। नॉर्मल फिजिकल है। पहले राउंड में बिल्कुल नहीं खींचना है, नॉर्मल चलना है। दूसरे तीसरे में कदम बाई चला के अगले का कदम मिला के चलना है। लास्ट के राउंड में जब 200 मीटर बचे ना, जब खींच के मारना है, बस कुछ भी नहीं हो। अच्छा, ये बताइए कि आपके में से 55 बंदे लिए है ना। 55 बंदे लेने के बाद में कहीं ना कहीं 45 बंदे की एक संख्या बचती जो बाहर हुआ है। अब एक बंदे का तो ऐसा होगा नहीं कि एक बंदे ने ही ज्यादा खींच लिया, ना है ना ना। जी ना। फर्स्ट राउंड में जिसने खींचा ना तो हाँ, वो बाहर ही था। वो बाहर रहता। हाँ। और मतलब जो जो। गिर गए हाँ, वो बाहर थे। कुल मतलब। मिला के हाँ, पहले राउंड में, हाँ, दूसरा राउंड जब 100 मीटर हुआ हाँ। तो उसमें कम से कम 20 बंदे बाहर बैठ गए। 20 बंदे। मतलब साथियों मैंने भी आपको पहले बताया था कि भाई 100 बंदे हैं, 100 बंदे में से 20 बंदे तो ऐसे रहेंगे जो डेढ़ राउंड के बाद में बैठ जाएंगे। बिल्कुल बैठ जाएंगे। है ना? अगर फर्स्ट राउंड उन्होंने खींचा है, अगर हाँ, फर्स्ट हाँ, राउंड में 100 मीटर स्टेप खींचा है हाँ, और बाद में स्टेप बाय स्टेप चलाया ना, तो हाँ। वो निकल वो जाएगा। निकल हाँ, जाएगा। चौथे राउंड में 200 मीटर खींचना है, बाकी नहीं खींचना है। बाकी नहीं खींचा मतलब एक अगर नो। 20 दिन की हाँ, तैयारी कर लेना बच्चा हाँ, ठीक से, हाँ। तो उसका नॉर्मल फिजिकल कब तक बिल्कुल फिजिकल क्लियर हो जाएगा। मतलब इतना एक। हाँ, इतना कठिन फिजिकल नहीं है। पिछली बार जैसे 300 बच्चे थे ना, हाँ, उसमें से एक्सीलेंट 20 19 20 इतने लेते थे। हाँ, अब की बार 100 में 100 का ग्रुप बन रहा है। हाँ, जो यानी क्लर्क है ना, हाँ, क्लर्क और टीए, हाँ, इनके 70 के 80 के बैच बन रहे हैं और हाँ। उनमें से 30-40 बंदे ले रहे हैं। 30-40 बंदे ले रहे हैं। और अच्छा ये बताइए कि ये आपने बताया और कुछ कारण भी है क्या जिसके कारण बच्चे बाहर हो रहे हैं। कारण तो यही है और हाँ, कुछ भी कारण नहीं है। और कुछ भी कारण है। अच्छा, जिन भाइयों का जैसे टाइमिंग अच्छा आ रहा है 5:40 सॉरी 5:10 आ रहा है, 5:15, 5:20 आ रहा है, लेकिन मैंने उनको भी देखा है कि कहीं ना कहीं वो भी एक बाहर आ वो जाते फर्स्ट हैं। राउंड में क्या खींच देते हैं या हाँ, गिर जाते हैं, हाँ, कुछ न कुछ उनके ऐसे हो जाता है, नहीं तो हाँ। वो बाहर नहीं होते बिल्कुल। बाहर नहीं होता है। और मतलब। सेकंड राउंड में हाँ, जो सेकंड और थर्ड राउंड में जो स्टेप मिला के चलेगा हाँ, उसका फिजिकल क्लियर है। उसका लास्ट फिजिकल। के राउंड में चाहे वो कितना है फास्ट दौड़ ले, हम्म, क्लियर है। चले रहे। अच्छा फर्स्ट अभी। राउंड में हाँ, बिल्कुल खींचना नहीं है। 100 मीटर खींचना है। हाँ, अगर 100 मीटर भी नहीं खिंचा कर रहा हाँ। है तो अगले को देख के चलना है, गिरना नहीं है। मैंने बात ये। खेलना नहीं। अच्छा भाई, अब ये बताइए, ये तो बहुत अच्छी जानकारी बताई आपने। अब ये बताइए कि आपका क्या कारण रहा? आपने भी फर्स्ट राउंड खींच दिया था या आपका कोई दूसरा मेरा रहा? कारण था कि मेरा फर्स्ट राउंड में था ना, हाँ, तो फर्स्ट राउंड में अब मेरे आगे है ना 5-7 बच्चे गिर गए हाँ, 200 मीटर के एरिया में। हाँ, जो मेरे को आगे निकलने का वक्त ही नहीं मिला। हाँ, दूसरे राउंड तीसरे राउंड मैंने स्टेप खोले। हुँ, और चौथे राउंड में जो सही मेरे का 20 मीटर का गैप रहा, हाँ, उसके बाद में रस्सा खिंच गया मेरा। उसके बाद में रास्ता खींच लिया। अगर फर्स्ट राउंड में मेरा 200 मीटर खिंच जाता तो हाँ। मेरा क्लियर हो जाता। अच्छा, अब ये बताइए कि आप कहीं न कहीं 20 मीटर 30 मीटर से रह गए। तो क्या टाइमिंग पूरा दे रहे हैं या टाइमिंग में पूरा बिल्कुल। टाइमिंग कितना दिया होगा? इस हिसाब से यदि 55 बंदे जीडी में ले रहे हैं, तो इस हिसाब से टाइमिंग क्या दिया होगा? 5:40 5:50 6 मिनट भी दे रहे हैं कहीं कहीं बैच को। हाँ, 5:40 तो नॉर्मल है टाइम। आगे दे रहे हैं टाइम, बिल्कुल नॉर्मल टाइम दे रहे हैं, इतना नॉर्मल। नहीं। 4 में 5 मिनट में बंद कर दिया, 5:10 में, 5:20 में तो बिल्कुल नहीं कर रहे। 5:20 में। 5:30 से ऊपर जो ही दे रहे बच्चे अफ़वाह फैलाते हैं कि नहीं 5:15 देंगे, 5:20 भी देंगे, हैं। ना इससे। जी ना हाँ, जी, इसमें तो एक भी इतने ग्रुप बन गए इसमें, सब में 5:40 से ऊपर टाइम दिया है, एक में भी 5:40 नहीं से दिया। ऊपर। और सब में 43 हाँ, 45 एंड 40+ बंदे पकड़े हैं सब बैच में। 45। एक भी बैच ऐसा नहीं था। हाँ, और जो मैं क्लर्क का बैच था ना, क्लर्क के बैच में तो 70-80 का बैच बन रहा था। बच्चों को बुला रहे थे बाहर से, हाँ, आवाज लगा लगा के, कोई क्लर्क का बच्चा है कि। हाँ, एक ही ग्रुप बनाया मेरे हिसाब से तो हाँ, क्लर्क का। क्लर्क का एक हाँ। ही ग्रुप है। अच्छा, अब ये बताइए कि ये सारी बहुत अच्छी एक मोटिवेशन टाइप का आपने एक बात बताई। अब ये बताइए कि जो बंदे कल आए, वो ओनली 2-3 बातें जो है मेजर बातें वो क्या ध्यान रखें? बिल्कुल ये बात सही है कि हमको 1 बजे अंदर घुसा दिया। हाँ, हमारे पास केले थे, केले हाँ, खा लिए हमने। हाँ, तो 5 साढ़े 5 बजे रनिंग कराई। हाँ, केले दो दो केले थे, 2 केले खा लिए। हाँ, मैंने ज़्यादा खा लेंगे तो हाँ, गड़बड़ हो जाएगी। भारी हो जाएगा। जो फिर इसलिए हमें एनर्जी की ज़रूरत थी, हाँ, भूख लग गई। हाँ,
और पेशाब करने जाने नहीं दिया। लास्ट के माँ गुस्साने ने 4-5 बार तो भेज दिया, हाँ, फिर बाद में नहीं जाने दिया कि आप सारे दिन जा रहे हो। हाँ, इसलिए मेन बात है कि एनर्जी फुल डाइट लेके आओ। हाँ, जैसे कोई 5 घंटे बिना तो किसी को नहीं दौड़ा रहे, किसी हाँ, बैच को हाँ, 5 घंटे 4-5 घंटे का तो हाँ, टाइम उनको बैठा रिखांड रहे हैं, हाँ, वहां से घुसाते हैं। हाँ, लंबी प्रोसेस होती है हाँ, तो 5 घंटे तो लग ही जाते 5 हैं, घंटे में। 4-5 घंटे तो लग ही जाते हैं। मतलब भाइयों भाई का कहने का मतलब ये है कि आप डॉक्यूमेंट लोग में कुछ हाँ, भी नहीं है, हाँ, डॉक्यूमेंट में ये है हाँ, एक बच्चे के पास चरित्र नहीं था, भाई सर्टिफिकेट नहीं था, हाँ, परंतु भर्ती सबको देखने दे रहे हैं। जिसके पास 10वीं और 10 प्लस एडमिट कार्ड, आधार कार्ड ये नहीं है, एफिडेविट नहीं है, ये मेन चीज है। अच्छा ये बताइए कोई केस ऐसा भी देखने को मिला क्या जिसके पास में एनसीसी सीट सर्टिफिकेट उसने लगाया होगा और जिसके पास में सी सर्टिफिकेट जैसे अभी रिजल्ट आया उसमें काफी बच्चों का नेगेटिव रिजल्ट आया उनको बाहर कर रहे हैं ऐसा कुछ है क्या? हमारे बैच में तो एनसीसी के स्पोर्ट्स के कोई बच्चे मैंने देखे नहीं। अच्छा अच्छा। मतलब एक जो मेजर गलती कर रहे हैं वो बच्चे कर रहे हैं कि फर्स्ट राउंड ज्यादा खींच रहे हैं, फर्स्ट राउंड है ना? ज्यादा खींच रहे हैं और हाँ, फर्स्ट राउंड में गिरने का ध्यान रखे। गिरने का मेन बात है गिरना अच्छा नहीं है फर्स्ट एक राउंड में। चीज और बताइए मुझे कि जैसे कि वहां पर बिठाते हैं, है ना? जब मेन ट्रैक पे बिठाते हैं, मेन ट्रैक पे बिठाते हैं वहां पर गो कैसे कर रहे हैं? वो बातों में लगा के गो कर रहे हैं या फिर पहले से बताते हैं कि भाई आपको दौड़ना है, आप तैयार रहो, अब आपको गो करेंगे? पहले वो 14-15 बच्चों की लाइन लगाते हैं, हाँ 5-6। हाँ लाइन लगाने के बाद हाँ में उनसे एक बोर्ड लग रहा है उस पे कि आप स्वयं की हाँ जिम्मेदारी से हाँ पढ़ाते हैं, फिर हाँ भारत माँ की जय बुलाते हैं। हाँ जय बुलाने के बाद में उनसे कहते हैं आप हाँ किसी के गुस्से पे दबाव में तो नहीं आए हो, हाँ कोई बीमार हो तो हाँ बाहर बैठ सकता है। हाँ बाहर बैठ जिसको कोई तकलीफ हो हाँ तो उसको जोर जबरदस्ती नहीं है। हाँ अगर फर्स्ट राउंड में बैठ जाता है तो बैठ जाओ, हाँ कोई किसी से जोर जबरदस्ती नहीं है। हाँ हाँ उनसे पहले खड़ा कराते हैं 2-3 बार, खड़े हाँ कराने के हाथों को एक्सरसाइज किया, एक्सरसाइज कर लो। हाँ। तो एकदम 2-3 बार खड़ा करा के एकदम गो बोलते हैं, इसलिए बच्चे पड़ जाते हैं बहुत। तो साथियों ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखें कि आपको वहां पर वो नहीं बोलेंगे कि आपको भाई अब गो होना है, आप अपने स्वयं की एक स्वयं का हाँ, उसके यानी ऑफिसर के ऊपर ध्यान रखना है कि वो गो कब बोलेगा। हाँ, वो बातों बातों में गो बोलता है, उस साइड में गो बोलता है, हाँ, साइड में हटता है, यहाँ से जो हाँ, फर्स्ट ट्रैक है हाँ, जो 5वें-6ठे नंबर पे जाता है उस हाँ, टाइम पे गो बोलेगा। उस टाइम पे हाँ, पहले वो भी जय बुलाएगा भारत माँ की, हाँ, फिर एकदम गो बोलेगा। हाँ, अगर उसमें बच्चे गिर जाते हैं बहुत, एकदम गो बोलते हैं। हाँ, कई तो खड़े रह जाते हैं, कई हाँ, बैठे रह जाते हैं। हाँ, तो खड़े हैं तो वो तो ऊपर होकर निकलते हैं और हाँ, बैठे हैं तो नीचे गिर जाते हैं। हमारे बैच में फर्स्ट राउंड में कम से कम 20 बंदे गिरे हैं। 20 बंदे के। वो गिरने की वजह से मैं नहीं रहता। तो भाइयों ये थी बहुत एक अच्छी जानकारी, तो भाई को बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग आए तो भाई की थोड़ी सी जो बातें हैं वो बातें को आप लोग फॉलो करें डॉक्यूमेंट की और कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस हाँ, वेरिफिकेशन फिजिकल क्लियर हो जाएगा, हाँ, उसके बाद में पुलिस वेरिफिकेशन मांगेंगे। हाँ, ऐसे नहीं है कि पुलिस वेरिफिकेशन पहले बनवा लिया। हाँ, अगर किसी भाई को लगता है मेरा क्लियर होएगा तो वो बनवा सकता है, हाँ, परंतु बाद में बनवा के आना बाद में बनवा पुलिस वेरिफिकेशन। जाति नहीं था इसके हाँ, पास, बिल्कुल ओरिजिनल कैसा भी नहीं था। हाँ, तो इसको भर्ती तो देखने था कि भर्ती देखो आप, भर्ती देखने के बाद अगर तेरे क्लियर हो जाती है हाँ। तो आपको बनवाना पड़ेगा। टाइम देंगे आपको 1-2 दिन का बस। तो भाइयों ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी थी, भाई ने बताई, इसको आप फॉलो करेंगे तो निश्चित ही कहीं ना कहीं आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, इसी के साथ जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई। थैंक यू, धन्यवाद सर।